आरती अंजलि अवस्थी में एक बेहद भावुक और तीखा मोड़ देखने को मिलता है, जहां अंजलि अपने दर्द और गुस्से को शब्दों में ढालते हुए अभय सिंह राजपूत से कहती है। अभय सिंह राजपूत, आप अग्नि से आखिर क्या बातें कर रहे हैं? क्या आपका दिमाग अभी तक ठिकाने पर नहीं आया है? जिस सिंदूर से मेरी मांग दोबारा भरनी थी, वो सिंदूर आज तक बना ही नहीं। जिस मंगलसूत्र को मेरे गले में दोबारा पहनाया जाना था, वो भी आज तक तैयार नहीं हुआ। मेरी जिंदगी से सिंदूर और मंगलसूत्र उसी दिन खत्म हो गया था, जिस दिन अमन सिंह राजपूत की चिता जली थी। उस आग के साथ मेरी हर खुशी, हर उम्मीद भी जलकर राख हो गई। वहीं जेल के अंदर एक अलग ही कहानी चल रही होती है। एक कली, जिसकी आंखों में जुनून और आवाज में पागलपन साफ झलकता है, खुद से कहती है, कोई इसे मेरी जिद कहे या मेरा प्यार, लेकिन अगर वेद बाबू मेरे नहीं हुए तो वो किसी और के भी नहीं हो सकते। मैं हर हाल में लड़ूंगी, चाहे मुझे किसी भी हद तक क्यों न जाना पड़े। दूसरी तरफ बस्ती में माहौल पूरी तरह तनाव से भरा हुआ है। अंजलि दामोदर की आंखों में आंखें डालकर खड़ी होती है और बिना डरे अभय से फोन पर कहती है। फिर गिन्नी के सामने भी पूरे आत्मविश्वास के साथ ऐलान करती है, इस बस्ती के लिए मैं आखिरी सांस तक लड़ूंगी। मेरा नाम एडवोकेट अंजलि अवस्थी है और कोर्ट में मेरी आवाज सुनी जाती है। जब तक मैं जिंदा हूं, इस बस्ती का 1 इंच भी कोई नहीं छीन सकता। इतना कहकर अंजलि चुटकी बजाती है और तंज भरे अंदाज में कहती है, सुनिए होने वाले जीजा, ये लड़ाई इतनी आसान नहीं होगी। अंजलि की बात सुनते ही दामोदर गुस्से से लाल हो जाता है। वह बंदूक उठाकर अंजलि पर तान देता है। कुछ पल के लिए बस्ती में सन्नाटा छा जाता है, लेकिन तभी गिन्नी आगे बढ़कर दामोदर को रोक लेती है। वह अपने होने वाले पति से कुछ नहीं कहती, लेकिन उसकी आंखों में खौफनाक इरादे साफ दिखाई देते हैं। इसके बाद गिन्नी बस्ती वालों के सामने खड़ी होकर खुलेआम ऐलान करती है, मैं तुम सबको 72 घंटे का वक्त दे रही हूं। अगर इतने समय में ये बस्ती खाली नहीं हुई तो यहां लाशों का ढेर लग जाएगा। शायद तुम लोग इन्हें पहचानते नहीं हो, ये दामोदर मजूमदार हैं। इनकी जुबान कम चलती है, लेकिन इनकी बंदूक कभी खाली नहीं जाती। इसी बीच आरती वेद के पास बैठकर चिंता भरे स्वर में कहती है, आपको जहर दिया गया था, आपकी जान खतरे में है। मैं आपको महादेव की शरण में लेकर जाऊंगी, वही आपको नई जिंदगी देंगे। उधर अंजलि एक बार फिर बस्ती वालों के सामने खड़ी होकर पूरे जोश के साथ कहती है, ये जमीन सिर्फ मिट्टी नहीं है, ये हमारी माँ है। मैं इसे किसी भी हाल में उजड़ने नहीं दूंगी। जिस अपमान और बदनामी के साथ मैं हर दिन जी रही हूं, उसका हिसाब मैं एक एक करके सबसे लूंगी। सबको सजा दिलवाऊंगी, चाहे वो कितना भी ताकतवर क्यों न हो। वहीं गिन्नी गुस्से से चिल्लाते हुए कहती है, मुझे यहां रहना मंजूर नहीं और जेल में रहना तो बिल्कुल भी मंजूर नहीं। अगर जरूरत पड़ी तो मैं सबको मार दूंगी। अंजलि बिना डरे उसकी आंखों में देखते हुए जवाब देती है, हाँ गिन्नी, जरूर मारोगी तुम, लेकिन सच से भाग नहीं पाओगी। इसके बाद गिन्नी अपने आदमियों को इशारा करती है और बस्ती में आग लगवा दी जाती है। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। चीख पुकार गूंज उठती है। इसी हंगामे के बीच अंजलि गिन्नी के एक खास आदमी को पकड़ लेती है। वही आदमी आगे चलकर अंजलि को गिन्नी तक पहुंचाने की सबसे बड़ी कड़ी बनने वाला है। अब सवाल यह है कि क्या अंजलि बस्ती को बचा पाएगी? क्या गिन्नी और दामोदर को उनके गुनाहों की सजा मिलेगी? और क्या सच आखिरकार सामने आएगा? आगे क्या होगा? ओ आसम की सास आया।